दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के सभी प्रमुख दलों ने सवर्ण जाति पर किया फोकस। कांग्रेस जदयू ने एक ही दिन में 2 भूमिहार नेताओं को बनाया अध्यक्ष। बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई है। इस समीकरण को लेकर सभी पार्टियों ने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर सवर्ण को सेट किया है। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा या फिर कांग्रेस, इन चारों पार्टियों के शीर्ष पद पर किसी न किसी रूप में सवर्ण समाज के नेता शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इन सभी का टारगेट ऑफ वोट ऊंची जाति के वोटर है। पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा देकर स्थापित हुई यह पार्टियां अब सवर्ण वोटरों को रिझाने में जुट चुकी है। अलीखर बक्सर में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को किया गया क्षतिग्रस्त। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड किया जाम। बाबा भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस से एक दिन पहले बक्सर जिले में स्टेशन रोड के अम्बेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा को आंशिक क्षति पहुंचाया गया। यह देख बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। सूचना पर बक्सर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा और सदर एसटीपीओ गोरखराम और नगर थाना की पुलिस आनंद फानन में पहुंचकर लोगों को शांत कराया। अलीखर लालू के करीबी अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस की कमान दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य अखिलेश सिंह को कांग्रेस ने बिहार का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। वो डॉक्टर मदन मोहन झा की जगह लेंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग के जरिए चुनाव किया था, लेकिन बिहार कांग्रेस के लिए आलाकमान ने कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुना है। अखिलेश सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सवर्ण वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश सिंह को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। अलीखर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने 13 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर ससमय बिहार विधानसभा को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। स्पीकर ने प्राधिकारियों से कह दिया है कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर समय पर उपलब्ध हो जाया करे। अलीखर कुर्नी में 2020 की तुलना में कम रहा मतदान प्रतिशत। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने डाले वोट। कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 13 प्रत्याशियों के बीच हुए मुकाबले में 57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 2020 विधानसभा चुनाव की अपेक्षा उपचुनाव में करीब 6.5% कम वोट डाले गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी के 3.5 लाख मतदाताओं में से करीब 64% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अलीखर चिराग पासवान ने कहा कि घमंड में रहते हैं नीतीश कुमार, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बरसे। यहां तक कि चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री घमंड में रहते हैं। उनका घमंड है कि इस दल नहीं तो उस दल किसी भी दल के साथ कृपा में बनकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चिराग पासवान ने अरवल जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पैदल मार्च भी किया। अलीखर आपके घरों के अंदर तक पहुंचा प्रदूषण। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों की हवा की गुणवत्ता इस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों का दम फूलने लगा है। वेंटिलेशन और जागरूकता के अभाव में सुरक्षित समझे जाने वाले घर भी इससे अछूते नहीं है। नतीजा सिर्फ ब्रांकाइटिस और अस्थमा ही नहीं, फेफड़ों के कैंसर तक के रोगियों की संख्या देश एवं प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है। ये बातें पीएमसीएच के एसोसिएट प्रोफेसर एवं श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके चौधरी ने कही। उनके मुताबिक फ्रिज, एसी, टीवी, लैपटॉप, सीएफएल, कंप्यूटर, मिक्सी, ओवन आदि आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं और इनसे निकलने वाली गैस अपेक्षाकृत वायुरोधी होती है। इससे घर के अंदर की हवा स्थिर हो जाती है। अलीखर जमुई में पत्नी का गैर मर्द के साथ था अवैध संबंध। नाराज पति ने उतारा मौत के घाट। जमुई में अवैध संबंध के आरोप में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मामले में पति ने अपने कारनामों को कबूल करते हुए बहुत ही खुशी जताई। बताया जाता है कि ईश्वर साव ने पत्नी को गांव के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने अपना आपा खोया और आक्रोशित होकर तेज धार वाले हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अलीखर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शराबबंदी पर जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना चिंताजनक है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान। बिहार के हाजीपुर में जिला शिक्षा कार्यालय के ऑफिस में पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जोरदार स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहादुर पहल किया है। उसे जनता का जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए उसमें कमी है। अलीखर बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। 62,000 नए पदों पर मिलेगी नौकरी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस में 1-2 हजार नहीं बल्कि करीब 62,000 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए 1 से 2 महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दारोगा, एएसआई, हवलदार सिपाही और चालक सिपाही के करीब 74,000 पदों का सृजन किया जाना है। 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिन्हें सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा। अलीखर सिंगापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया। लालू के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की काफी तारीफ हो रही है। सिंगापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद गिरिराज सिंह ने रोहिणी आचार्य की तारीफ की। रोहिणी आचार्य के किडनी डोनेट करने पर उनकी चारों तरफ खूब प्रशंसा हो रही है। सत्ता पक्षी नहीं बल्कि धूर विरोधी भी उनके इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाले पीढ़ियों के लिए।
अलीखर लखीसराय का इनामी हार्डकोर नक्सली सुभाष साव नालंदा में धराया। पुलिस कर्मियों को कर लिया था अगवा। आपको बता दें कि बिहार में एसटीएफ ने एक और इनामी नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। लखीसराय निवासी 50,000 का इनामी नक्सली सुभाष साव उर्फ सुभग साव को गिरफ्तार किया गया। जमालपुर एसटीएफ ने इसे पकड़ा है। संदेह के आधार पर सुभाष साव को नालंदा से पकड़ा गया, जिसके कदर थाने में जब पूछताछ किया गया तो इसकी पूरी हकीकत सामने आ गई। पुलिस कर्मियों के अपहरण समेत कई गंभीर मामलों में नक्सली सुभाष साव अभियुक्त है। अलीगढ़ कुर्नी उपचुनाव में मनोज कुशवाहा ने कहा कि तुम औकात में बात करो, पीछे हटे केदार गुप्ता। बूथ पर भिड़े बीजेपी एवं जेडीयू के प्रत्याशी। बिहार में कुर्नी उपचुनाव में मतदान के दौरान भाजपा एवं जदयू प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर कहा सुनी हुई विवाद को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। समर्थकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने चुनाव में धांधली करने एवं जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव ऑब्जर्वर एवं डीएम को पत्र लिखकर इसमें शिकायत की है। अलीगढ़ बिहार में जातीय आधारित जनगणना की तैयारी हुई पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना करवाने की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी और इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य स्तरीय ट्रेनिंग 15 दिसंबर को बिपाड में कराई जाएगी। इसमें राज्य के सभी जिलों से 10-10 अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने जिले में बतौर ट्रेनर काम करेंगे, यानी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी अपने अपने जिले में अधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक मकानों की गिनती कर मकान पर नंबरिंग करने का काम पूरा होगा। जनगणना कर्मी हर घर का एक नंबर देंगे जो कि अस्थायी पता के रूप में काम करेगा और भविष्य में सारे पत्राचार इसी के आधार पर किए जाएंगे। दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी संग्रह की जाएगी। अलीगढ़ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा दावा, कहा कि बिहार में बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री, गुजरात जैसा विकास होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत लड़ाई लड़ रही है। इस चुनाव में भाजपा के लिए क्या संभावनाएं हैं और इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, ये सभी समझने योग्य है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में जल्द ही भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और गुजरात जैसा विकास बिहार का हम करेंगे। अलीगढ़ राज्य में 6096 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। मुजफ्फरपुर सहित सूबे में 6096 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसका निर्देश सिविल सर्जन को दे दिया है। मुजफ्फरपुर में 256 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी। इनमें से शहरी पीएचसी में 20 और प्रखंडों में 336 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। इसके अलावा राज्य में 394 और मुजफ्फरपुर में 47 आशा फैसिलिटेटरों की बहाली की जाएगी। आशा फैसिलिटेटर ही आशा कार्यकर्ता के रूप में काम की निगरानी करती है। आशा कार्यकर्ताओं की बहाली 30 फरवरी तक कर लेनी है और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पूर्व में कई बार निर्देश के बाद भी आशा कार्यकर्ताओं की बहाली नहीं की गई और यह खेद का विषय है। अलीगढ़ बिहार संविदा कर्मी महासंघ के बैनर कर्मियों ने दिया धरना। मांगों के समर्थन में बिहार संविदा कर्मी महासंघ के बैनर संविदा कर्मियों ने केहार थाना क्षेत्र पूर्णिया में धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। संविदा कर्मियों ने कहा कि आगामी 1 जनवरी को पटना में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर महारैली महापंचायत का आयोजन किया गया है। संविदा कर्मियों ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से बिहार के सभी जिलों प्रखंडों आदि में अल्प सुविधा पर 70% से अधिक संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। सबों को उचित मानदेय मिलना चाहिए। जिला आवास संघ के वरीय महासचिव राकेश कुमार रमन ने सभी संविदा कर्मियों को पटना में आयोजित रैली में पहुंचने का आह्वान किया। आपको बता दें कि बिहार में संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की हालत अभी भी बदतर है। संविदा पर काम कर रहे कर्मी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। सरकार ने जिस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संविदा कर्मियों की सुविधाएं बढ़ाई है, उनमें सरकारी नौकरी के अंदर उन्हें वेटेज देने का मामला शामिल है, लेकिन इसके अलावा उन्हें नियमित करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों जो अधिसूचना जारी की थी, उसके मुताबिक नियमित सेवा के लिए किसी तरह की परीक्षा में संविदा कर्मियों को अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया जाने का फैसला किया गया।